It is a story of horrifying familiarity to us here in this country, and this one happened just a few days ago, not very far from where I am bringing you this story from. A woman's son, just 23 years old, that's him, his name is Sahil Dhaneshra, was mowed down by a Scorpio in which the occupants were allegedly making reels. The capital's SUV reel menace is something that Delhi is infamous for, and young Sahil Dhaneshra, who was on his motorcycle, was killed on the spot by a black Scorpio, allegedly being driven by an underage driver who did not have a license, who was then produced in a juvenile justice board and has since been released on bail because he needs to take his class 10 board examinations. That's what NDTV's Crime Bureau has gathered. His grieving mother, Inna Makan, has been running from pillar to post protesting what she says is an absolute travesty of justice for her young son, Sahil. And she joins me live now, and I want to tell my viewers tonight that I've taken a decision to bring Inna Makan onto NDTV because everyone needs to hear her voice. Everyone needs to hear the voice of Inna Makan, who has lost her 23-year-old son, who was on a motorcycle mowed down by a black Scorpio where the occupants were apparently making reels. He didn't have a license, and now he's out on bail. Inna ji, FIR में लिखा गया है कि जो गाड़ी चला रहा था वो 19 साल का था, लेकिन हमारा क्राइम ब्यूरो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो ड्राइवर नाबालिग था, 17 साल का था और उसको बेल मिल चुका है. उस दिन क्या हुआ था, इन्ना जी? मुझे 1:19 पे कॉल आता है कि मैं SHO सेक्टर 11 से बोल रहा हूँ और यहाँ पे हमें एक बाइक मिली है R1 500 और उसका रजिस्ट्रेशन जिस मोबाइल नंबर से वो मेरे बच्चे का नंबर था, मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो जिस बच्चे की बाइक है वो ऑन द स्पॉट हमें एक डेड लड़का मिला है, एक्सीडेंट मिला है हमें. मैंने उनसे पूछा लड़का कैसा है देखने में, उन्होंने बोला कि पतला है, गोरा सा है. मेरी जान सूख गई. मैं भागते हुए सीढ़ियों से अपनी गाड़ी उठा के मैं पहुंची वहां पे. ऑन द स्पॉट पहुंची मैं सेक्टर 11 लाल बहादुर शास्त्री के सामने. मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे. मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था बहुत बुरी हालत में. उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे. इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था. वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया. मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में. उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था. एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे. मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम. मैं 1:30 या 35 मिनट पे पहुंची थी क्योंकि सेक्टर 9 और 10 के रोड पे ट्रैफिक होता है स्कूल की बसेस का. तो मुझे 10-15 मिनट लग गए थे. मुझसे पहले मेरे ऑफिस की लड़की, मेरा स्टाफ, मैंने उसको फोन करके बोला कि तू पहुंच के देख ये साहिल है कि कोई और है, क्योंकि वो बहुत नजदीक थी. उसके लिए जस्ट 5 मिनट्स का डिस्टेंस था मेरे ऑफिस से. मेरी बच्ची वहां सेम टाइम पे मुझसे पहले 2-3 मिनट पहले ही पहुंची थी. और मेरे ऑफिस के कोई नेबर भी थे जो कि मैं उनके साथ कहीं जाने वाली थी. वो भी वहां पहुंच गए उस बच्ची के साथ, क्योंकि वो मेरे ऑफिस में वेट कर रहे थे मेरा. मैं वहां जाके देखती तो मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था. मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया. इंदिरा गांधी में उसको लेके गए, जहां पे कि कोई एडवांस मशीनें नहीं है, वहां पे कोई ढंग के ट्रीटमेंट नहीं होते. बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी मेड्स वगैरह के लिए मैं भी गई हूँ वहां पे, क्योंकि वहां पे गरीब लोगों को ऐसे भगा दिया जाता है. वहां पे मशीनरी और एडवांस सिस्टम कंप्लीट नहीं है. वो वहां से इंदिरा गांधी लेके गए. मेरे जो नेबर थे वो मुझे अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए. एम्बुलेंस अलग गई और हम उसके पीछे पीछे गए. वहां जाके उन्होंने मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया.
फिर बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ईसीजी करवाया उसका और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। मैं फिर भी चिल्लाती रही कि मुझे मेरे बच्चे की बॉडी दे दो। मैं 4 घंटे चिल्लाती रही हॉस्पिटल में, मेरे बच्चे की बॉडी दे दो मुझे, मैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। मैं एक बार लास्ट ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे गार्ड से बाहर निकलवा दिया धक्के मार के, गार्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल के, मुझे बॉडी नहीं दी। मैं अपने बच्चे के लिए लास्ट चांस लेना चाहती थी। वो बॉडी को लेके 4 घंटे तक स्लिप बनाते रहे, क्या करते रहे मुझे नहीं पता, मेरे को बाहर निकाल दिया। मैं चिल्लाती रही, एम्बुलेंस वालों को भी रिक्वेस्ट करती रही, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। मेरे बच्चे को लास्ट टाइम भी नहीं मिला। मैं अपनी कॉस्ट पे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। नोबडी लेट मी, दे डिडंट लेट मी। वहां से सीधा 4 घंटे बाद उस बच्चे को जब मैं थक गई चिल्ला चिल्ला के, तो वहां से उसको मॉर्चरी में ले गए और वहां पे उसकी बॉडी दे दी। मैं बोलती रही मेरे बच्चे को मुझे गले लगाने दो, उसको बहुत चोट लगी है, मेरे बच्चे की हाथ में तड़प रही होगी, उसको दर्द हो रहा होगा, मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मेरे बच्चे को चोट लगी, इतनी चोट लगी थी। मैंने 23 साल से अकेले पाला मेरे बच्चे को। मैंने अपने बच्चे को हमेशा फूलों की तरह रखा, मैंने बहुत प्यार से, मैंने कभी अपनी लाइफ में सेविंग नहीं करी। मैंने हमेशा अपने बच्चे के ऊपर 1-1 रुपया खर्च किया कि उसकी ग्रूमिंग अच्छी, उसको अच्छी एजुकेशन मिले। मैं हमेशा से चाहती थी वो इस कंट्री में नहीं रहे, मैं उसको यहाँ नहीं रखना चाहती थी। मैंने अकेले एज ए सिंगल मदर यहाँ पे जो सोशल टॉर्चर बेयर करा है और जो सिस्टम देखा है, मैं उसको यही बचपन से मैंने स्पून फीडिंग करी थी, बेटा यहाँ पे मत रहना। मुझे सब बोलते थे कि तेरा एक ही बेटा है तो उसको भी बाहर भेज देगी, बच्चे बाहर जाके बदल जाते हैं, वो तुझे नहीं पूछेगा। मैंने तब भी बोला मुझे एक्सेप्टेड है, मैं अपने बच्चे की अच्छी लाइफ देखना चाहती हूँ, मैं उसका वो हाल नहीं देखना चाहती जो मैंने पूरी जिंदगी यहाँ पे देखा है, जो टॉर्चर देखा है हर जगह, सोशली, काम पे, कॉर्पोरेट में, हर जगह, यहाँ के सिस्टम पे। मैंने पहले मेरा बेटा बाहर जाने वाला था, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, वो स्कॉर्पियो वाला, उसके इतने सारे चालान आए हुए, इतने सारे चालान है उसके, 13 गाड़ी के सारे चालान जो ओवर स्पीडिंग के है, सारे चालान ओवर स्पीडिंग के, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, विदाउट लाइसेंस का भी उसका चालान है। उसको अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं अपने बच्चे के लास्ट राइट्स में बिजी थी, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही फ्री हुई हूँ। घर में हवन था हमारे, और मेरे पास कोई फैमिली स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे सारे रिलेटिव्स बहुत दूर दूर रहते हैं। तो मैं जो इमीडिएट मेरी सिस्टर, उसका हस्बैंड, मेरी मदर, मेरा भाई, हम 4-5 ही लोग हैं जो बच्चे के लास्ट राइट्स वगैरह सब कर रहे थे, हम उसमें बिजी थे। जी, पुलिस का क्या कहना है अभी? इना जी, पुलिस का क्या कहना है अभी? वो जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी में, वो नाबालिग है, वो 17 साल का है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर आया था, उसको पेश किया गया था, उसके बाद उसको बेल मिल गया है, अभी बोर्ड एग्जाम लेने के लिए बेल मिल गया उसको। यस, उसको इंटरिम बेल पे, अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है इंटरिम बेल पर है वो। मैं एसीपी और डीसीपी से मिली थी, तो एसीपी साहब ने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, बट मैं अभी दोबारा पुलिस के पास नहीं गई हूँ, तो क्योंकि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है, हमारे पास कुछ था भी नहीं अभी तक। मुझे आज ही सॉफ्ट कॉपी ऑफ पुलिस मॉर्टम, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आईओ से मिली है। तो बस that's what I have for now. What about the parents of this boy who was driving the car, Inna ji? मुझे अभी तक 13 चालान थे इस गाड़ी पर। अभी यूपी स्टेट के भी बहुत सारे चालान है इसके, यूपी स्टेट में भी इस गाड़ी के बहुत सारे चालान है और सारे ओवर स्पीडिंग के हैं। अभी तक तो दिल्ली वाले चालान जो है वो हमारे पास आए थे, इसके यूपी के भी बहुत सारे चालान हैं। और आपका कहना है कि ये सारे ओवर स्पीडिंग के, ये कुछ रील्स बना रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी भी मिल रहा है? ये रील्स बना रहे थे, ये लोग रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे, ये रील्स बना रहे थे,
ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से जो भी सामने से आ रहा होगा उसको अंदाजा, क्योंकि जब आप अपनी लेन में चलते हो तभी एक डिस्टेंस से सामने वाला देख के गाड़ी चलाता है। ये बिल्कुल दूसरी साइड चला रहे थे। एक येलो कलर की बस आती है, उस बस के पास से इस लड़के ने ट्विस्ट मारा है और उस ट्विस्ट के बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ है। इसको पता ही नहीं चला क्योंकि ये अपनी लेन में नहीं चला रहा था और इतनी ज्यादा स्पीड थी कि मेरे बेटे को उड़ाने के बाद भी जिन लोगों ने वहां पे वीडियोस बनाए हैं, जिनके थ्रू मेरे पास वीडियोस आए हैं, उन सब ने बताया है कि मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर हवा में उड़ के नीचे गिरा है। एक पोल है वहां पे, उसके ऊपर इतनी ऊपर तक हाइट तक मेरा बच्चा नीचे गिरा है, इतनी जोर से नीचे गिरा है वो। उसके बाद एक खड़ी कैब ड्राइवर की गाड़ी को भी इन्होंने इतना जोर से हिट किया है कि उसकी गाड़ी के पीछे के सिलेंडर, डिक्की और जो पीछे की सीट होती है वो पूरी अंदर तक ड्राइविंग सीट तक चली गई। और उस कैब के आगे कोई बस खड़ी थी, वो गाड़ी इनकी गाड़ी से इतनी जोर से हिट हुई कि पीछे से पूरी गाड़ी खत्म होने के बावजूद वो कैब आगे जाके लगी, तो जो बस वहां खड़ी थी, जो कि वो ड्राइवर लेके भाग गया क्योंकि वो शायद कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था या उसकी बस बंद हो जाती, तो वो चला गया वहां से। वो बस भी 4 फुट पीछे तक चली गई थी। इनकी गाड़ी की ये स्पीड थी, और वो भी इंस्टीट्यूशनल एरिया में जहाँ पे सब माँ बाप के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। मेरे बच्चे की जगह अगर ये टाइम 2 बजे का या 1 बजे का होता और 5-7 पेरेंट्स के माँ बाप के बच्चे मर जाते, तब क्या होता? इना जी, बस कितनी हैवी होती है, वो बस भी 4 फुट पीछे तक चली गई। क्या स्पीड थी इस लड़के की। इना जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं फ्रॉम एनडीटीवी साइड। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको वादा देता हूं कि एनडीटीवी की तरफ से हम इस केस को नहीं जाने देंगे। वी विल गेट जस्टिस फॉर योर सन साहिल। आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस हियर ऑन नेशनल टेलीविजन। मैं किसी और माँ का बच्चा नहीं जाना चाहिए सर। आई बेग फ्रॉम द नेशन, प्लीज स्टॉप दिस। माँ बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है एक बच्चे को पालने में, अपने पेट काट के, अपने दुख सहन करके, अपनी ख्वाहिशें, अपने करियर सब कुछ दांव पे लगा के माँ बाप बच्चों में अपना सब कुछ देखते हैं। एक एक बच्चा मांग मांग के लिया जाता है भगवान से। प्लीज अपने बच्चों को बचाओ, प्लीज सेव योर चिल्ड्रन। मैं अपने घर में रह नहीं पा रही हूँ, मैं अपने घर को देख नहीं पा रही हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा घर नहीं आएगा। I promise you, Ina ji, I promise you. Ina ji, I promise you, I cannot replace Sahil, but I promise you from NDTV side, tonight, in front of the entire country, I give you my word in front of millions of people watching tonight and hearing your words that we will get Sahil justice. I promise you, and I will be personally in touch with you. I will be personally in touch with you, madam. Thank you for being with me tonight. I have no words for your grief. I cannot replace Sahil, but I will help you get him justice. Thank you.